हवा अंदर अंदर आ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ब्लॉग लेट मिलेगा क्योंकि कल ना ब्लॉग में एडिट नहीं कर पाई थी, और बस ये है कि मायके में मुझे जाना भी था तो फटाफट देखिए काम कर रही हूँ। ये ना सुबह सुबह का ही जितना आप लोग को मैं बता पा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या है कि यहाँ से वहां, वहां से यहाँ चीजों को की हुई है, क्योंकि यही है कि अभी धूप निकल रही है तो मैंने कहा जितने कपड़े सूखने वाले हैं उनको सूखने में डाल दो, बाकी रख दो। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स लोग होंगे ना, वो जानते होंगे कि दादा दादी लोग जो हैं वो हमारे अब जबलपुर में हैं, गाँव में रहते थे, पर उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जबकि हम देखने गए थे, आप लोग को हमने बताया था तभी। तो अभी वो भी हैं। और वैसे मेरे मायके जाने का ये उद्देश्य भी है कि घूमना हो जाता है। अगर एक लड़की होती है ना, उसके अगर मायके में भाई अगर नहीं भी है ना, लड़कियां लड़कियां है, मैं देखो मुझे लग गया था एकदम से तो मैं बैठ गई थी। मेरे साथ यही होता है, जल्दी जल्दी काम करती हूँ ना, कहीं कहीं लग जाती है। तो बस हम यूं ही चले जाते हैं। बाकी जो है कि मैं, मेरे भाई लोग जो है राखी नहीं बंधवाते हैं, है ना, ना ही फिर हम लोग ज्यादा फोर्स करते हैं। तो भाभी को बांध देते हैं, पापा को बांध देते हैं। तो इस बार क्या है कि जो दादाजी हैं उनको बांध देंगे। और जो हमारी, कहना चाहिए कि जरूर नहीं कि एक उनको ही बांधो, है ना, जो आप लोग आपसे बंधवाए उनको बंधवाना चाहिए। और यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे ना फिर उसके बाद ये जो स्टील का रैक था, इसको मैं क्लीन नहीं कर पाई थी, बस यही है। और हमने ना एक दिन की छुट्टी ली हुई है, सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन की ली हुई है, क्योंकि देखिए हर त्योहार में सब अपने अपने में बिजी रहेंगे तो कहाँ हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो हस्बैंड भी जाएंगे नंद के पास। मैंने आप लोग कल ब्लॉग में बताया था कि साड़ी वगैरह उनके लिए मैंने ली है, जो भी चीज श्रृंगार का, चूड़ी वगैरह। तो आप लोग बोल रहे थे आरती जब आपके यहाँ कोई क्यों नहीं कोई नहीं आता है, हस्बैंड की तबीयत खराब हो, आपके इतने बुरे वक्त हालात है, फिर आप क्यों किसी से रिश्ता जोड़ती हो। देखिए मैं ना, मतलब मेरे दिल में कुछ भी चीज नहीं रहती है, ना ही मैं उनकी कोई बुराई कर रही हूँ, मैं आप लोग को बता दूं। पर देखिए जब मेरे हस्बैंड की किडनी खराब हुई थी तब भी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ना मैं आगे किसी के सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ। पर मैं अपनी ओर से रिश्तों में कहीं कोई भी दरार नहीं आने, मतलब आने देना चाहती, कि मैं उनको नहीं दे रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, नहीं। तो मेरे से जो बनता है उसके लिए, नहीं किसी के लिए भी, अगले पर्सन के लिए भी, मेरे हस्बैंड के मन में ये ना आए कि मेरी आरती ने इनके लिए ये नहीं किया, उनके लिए ये नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है, और मेरा दिल भी यही कहता है ना, मेरा दिल भी ऐसा ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ये लगता है कि भगवान मुझे सिर्फ इतना दे कि मैं, कहते हैं ना, एक दाल दाल रोटी हो, घर मकान रहने के लिए हो, पहनने के लिए कपड़े हो। पर पता है मेरी विश क्या है? भगवान मेरे हस्बैंड की दवाइयों का पूरा करे बस, और हमें दाल रोटी दे, रहने को छत दे, है ना, और पहनने को कपड़े। ये मेरी है बस, और कुछ भी नहीं है। और मैं बिल्कुल भी पैसों के पीछे भागती ही नहीं हूँ कि मुझ मेरे पास आज इतना है कल इतना होना, नहीं। जो जितना है उतने में ही हमें मैनेज करना है। तो अब देखो अंदर मेरा जो है क्लीन वगैरह हो गया था, बाहर आई थी क्योंकि बस हम लोग को जाना है। अब देखिए वैसे तो उम्मीद है कि मैं जाके और आ जाऊंगी, अगर मेरे हस्बैंड ससुराल नहीं गए वहां पे, क्योंकि उनके खाने पीने का टेंशन, देखो अभी दिन का तो मैं बना दूंगी, है ना, पर रात की टेंशन रहेगी, है ना। रोटियां तो ठीक है वो सुबह की भी खा लेंगे, वैसे मैं उनको देती नहीं हूँ, पर इसी चक्कर में, है ना। तो वो बोल रहे थे अगर मैं आरती, अगर चला गया अपने घर तब तो ठीक है, और नहीं गया तो तुमको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा भी हो मुझे बता देना। और मैं जाती हूँ, मतलब 2-3 महीने में कभी चली गई तो चली गई। जब मेरा हाथ फ्रैक्चर था तब मैं गई थी, मतलब आई थिंक मई या जून में, है ना, मई या जून में, है ना। उसके बाद से फिर अभी गई। और ऐसे फोन में थोड़ी बहुत बात हो जाती, बट ऐसे नहीं होती है। और जो मेरी नंद के लिए जो मैंने गिफ्ट लिया है, तो मैंने हस्बैंड से बोल दिया कि आप जाना तो ले जाना। तो अब देखो ये सारे कपड़े जो मैं तहला के रख दे रही हूँ। और फिर हम लोग क्या है कि, अच्छा मुझे ना इसके बाद ना फिर चक्की जाना था, देखो बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था, त्योहार के ही दिन जा रही हूँ। और होता क्या है कि ना, कि सोचती हूँ कि चलो मुझे अब ये काम करना है ये करना है, पर ना वो दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं। और तो फिर मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कि ऐसे तो मुझसे उठाते नहीं बन रहा था सच में, क्योंकि ये साथ में ना अभी झटके से मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, और एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था मोबाइल, तो इसलिए नहीं बन रहा था। चलिए फिर मैं आप लोगों से सीधे नहा धोकर ही मिलती हूँ और उसके बाद बात तो करती हूँ। यहाँ से हमारा ब्लॉग जो कंटिन्यू हो गया है। और यहाँ पे ना ये यहाँ से यहाँ अलमारी ये सब साफ सुथरा किया।
जो कि आप लोगों से ऑफ कैमरा काम किया था। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने। चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन ली हैं, ये देखो इसमें भी पहन ली है चूड़ी। तो अभी मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने और हम 12-1 बजे निकल रहे हैं और देखते हैं मायके जा रहे हैं। हर जो लड़कियों का त्यौहार होता है वो तो मायके में ही होता है, रक्षाबंधन का, है ना। तो देखूंगी देव को, अगर उसका मन होगा तो उसको लेके जाऊंगी, और हस्बैंड ऐसा है वो ससुराल चले जाएंगे, है ना। और मैं एक ही दिन रहूंगी, ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी, क्योंकि फिर हमारी जो दुकान का है उसका नागा होगा, इसलिए, है ना। और हम नहीं चाहते कि हम अभी हमने दुकान खोली। और देखो जो मेरा हेयर कट है वो आप लोग बताना अभी आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है ना। बहुत छोटे तो नहीं हुए ना, पर ठीक है, झड़ रहे थे, क्या करती मैं, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि बार बार दुकान बंद नहीं कर सकते, है ना। तो त्यौहार के दिन बस किया है, बाकी कल से जो है वो हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए आप लोग भी बने रहिएगा, हम जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से, है ना, ब्लॉग में। और साड़ी मैं बताऊंगी, पहनने वाली साड़ी पहनी, ये देखो मैं आपको दिखा शेर डालो आप। तो देखिए बढ़िया सी मैंने साड़ी पहन ली थी। अब देखिए ना, मेहंदी वेहंदी रात को ही मैंने लगा ली थी। और अब ये देखिए ब्लाउज का जो आप लोग बताइएगा डिजाइन कैसे लगा। मैं तो ब्लाउज भी ना बहुत एक से एक नया कलेक्शन है डिजाइन का, और आप लोग बोलेंगे तो जरूर किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी एंड साड़ी भी बताऊंगी। और ये साड़ी मैं आप लोग को बता दूं, मैंने ये लोकल मार्केट से ही ली थी, ये ऑनलाइन साड़ी नहीं है। बट हाँ, ऑनलाइन कपड़े अच्छे तो रहते हैं बट कलर थोड़ा सा डिफेक्ट रहता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके लगाया, एकदम नेचुरल जो मेरा फाउंडेशन है वो वाला कलर है। और उसके बाद मैं हल्का सा फेस पाउडर लगा लूंगी। और मेरा हेयर कट अब मुझे ठीक लग रहा है। जब कट करके आई थी ना तो मुझे समझ ही में नहीं आया, तो मुझे लग रहा था मेरे बाल बहुत ज्यादा छोटे हो गए, पर अभी आप लोग देखो लुक थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब कि आ, है ना, जो है जैसा है। अच्छा, मुझे एक कमेंट्स आया था, आरती आपको ना चीजों को बताया मत करो वरना आपको ही नजर लग जाएगी। एक्चुअली देखिए, अब मैं हटके कुछ बताऊंगी, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ चल रहा है, अगर आप लोगों से कुछ चीज बताऊंगी ना तो वो चीज नहीं होता है। इसलिए अगर जो चीज चल रहा है ना वही बताओ तो अच्छा भी लगता है, और यही रियल ब्लॉग होता है ना। फिर तो वो फेक फेक चीज हुई कि ना बताऊं मैं। और मैं घर जा रही तो वही आप लोगों से बताया। तो मैंने देखो बस तैयार हो गई थी, और मुझे वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं मैं आपको एक रियलिटी, कि ये वॉच को ना मैंने 2 बार बस चार्ज ही की है, उसके बाद चार्ज ही नहीं की है। मतलब ज्यादा मैं पहनती नहीं, बट मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, एक हाथ में वॉच जरूर होना चाहिए। और शिव को मैंने इसलिए तैयार नहीं किया था क्योंकि यहाँ वहां जाता ना तो फिर वो क्या है कि कपड़े उसके गंदे हो जाएंगे। तो ये मेरी जो साड़ी का कलर भी अच्छा लग रहा है। और देखो अभी जो मैंने जितना भी मेकअप किया ना वो एकदम नेचुरल ही लग रहा होगा, मतलब ओवर नहीं दिख रहा है, नहीं मैंने किया है क्योंकि मौसम भी ऐसा था। और कौन सा वहां जाके कुछ और करना है, बस ये कि फोटो अच्छी आ जाए हमारी। और कभी कभी खुद के लिए भी ऐसा करना जरूरी है ना। कहते खुद के लिए भी थोड़ा बहुत जीना जरूरी है ना, जिंदगी। तो यहाँ पे अभी मैं तैयार हो गई, अब गई हूँ, देखो मैंने बच्चों को तैयार किया है। और यहाँ पे बढ़िया से शिप को मैं पहले पाउडर वगैरह लगा दूंगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूंगी, वरना ना क्या होगा कि सारे पाउडर उसके कपड़ों में गिर जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसको अगर अभी से मैं कपड़े नए पहना के ले जाऊंगी ना तो ये वहां पे भी खराब कर देगा। तो जब रक्षाबंधन सेलिब्रेशन होगा उसके बाद हम कर लेंगे। तो मैंने इसका यहाँ पे देखो काजल वाजल लगाया, और देव को भी मैंने कपड़े पहना दिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है रिलैक्सफुल कपड़े पहनते हैं। और मुझे ना मतलब ये जो ब्लाउज था ना, जितनी भी मेरी अभी भी नई नई साड़ियां है ना वो मैंने अपनी नंद की शादी के उससे पहनी थी। और नंद की शादी में ही ये मैंने शायद विदाई वाले दिन ही पहनी थी ये कलर। उसके बाद प्रेस करके सिर्फ और सिर्फ रख दी थी, वो आज निकाली थी। कभी कभी अच्छा लगता है। कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। उसके बाद ना फिर हम निकल गए थे। क्या होता है 2 बच्चों को लेकर जाए, इस बार तो हस्बैंड भी मेरे साथ गए हुए थे, मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं गए हुए थे। वो बोल रहे थे आरती कहाँ मैनेज कर पाओगी, और चलो मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर उसके बाद देव को पकड़ लिए थे। यहाँ पे मैं ना पहले सोच रही थी शिव और देव को एक दूसरे से राखी बंधवा देंगे। फिर मैंने कहा अरे मेरी सिस्टर की बेटी तो मेरे घर में ही थी, मतलब वो आ गई थी, फिर वो मेरे साथ जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं ले लेती हूँ राखी, और रुमाल ले ली थी मैंने, राखी रुमाल ले ली थी। तो मुझे ऐसा है कि पसंद नहीं आ रही थी। और
तीन चार ही फिर मैंने ली थी, फिर मैंने ज्यादा नहीं ली। मैंने कहा देखते हैं वहां जो होगा जैसा होगा उनको बांध देंगे हम। बट इतना तो है कि भाई लोग नहीं बंधवाते हैं, है ना, उनका अपना ओपिनियन होगा, है ना, चीजें आपको तो पता ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राखियां थी, बट यही थी ना कि कुछ महंगी भी थी, कुछ ठीक भी थी, और फिर मुझे बड़े लोगों के हिसाब से चाहिए थी, तो मैंने रुमाल भी ली थी, छोटी रुमाल ली थी और बड़ी भी ली थी। बड़ी क्या है कि फिर लगती भी रहती है ना देव की स्कूल में, इसलिए ये होगा कि फिर जरूरत हो जाएगी। खाना खा लो ना आप लोग, पापा से बोलो जाके। तो देखिए अब हम पहुंच गए थे और मेरी सिस्टर की बेटी मेरे साथ ही गई थी। ये फ्रॉक हमने अपनी सिस्टर की बेटी को गिफ्ट की है, मतलब देव की राखी बंधवाई। अरे गजब रे बिटिया, धन्यवाद। आओ आओ दादी कहाँ गई? और दादी कहाँ गई? अंदर है, अंदर है। कैसी हो दादी? पैर धर ले, रुक जाओ। नहीं तो अच्छा यहाँ पे देखिए अभी अब दादी हमारी आप लोगों को दिखेंगी जब भी, मतलब आज शाम को गई या मैं कल गई, तो एक दो दिन के व्लॉग में दिखेंगे ही दिखेंगी। और इनकी ना अभी आंख का ऑपरेशन हुआ है, जो कि चाचा जी ने ऑपरेशन कराया है आंख का, क्योंकि इनको बहुत दिखता ही नहीं था और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो मेरे चेहरे में जो है आप स्माइल देख सकते हैं, दादाजी वहां पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे। देखो ये ना मेरी दादी का ये है कि वो जो किस करती ही करती है। और दादी ने ना मुझे पहली बार साड़ी में देखा ना, तो कह रही थी बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी में। तो मैंने कहा अच्छा। और फिर यहाँ पे देखो हमारे शिव तो रहते ही नहीं है हमको छोड़ के, तो फिर वो भी यहाँ पे आ गया। अब दादी पैर पड़ रही है। अच्छा आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि आरती आप पैर क्यों पड़वाती हो? तो एक्चुअली ना हमारे यहाँ क्या है कि एमपी साइड क्या होता है कि जो लड़कियां होती है ना, जब अपने मायके जाती है, जो भी कोई दिखता है वो सबके पैर पड़ते हैं। और मेरे दादाजी तो मुझे पहचान ही नहीं रहे थे कि मैं कौन आई हूँ, तो वो मुझे ऐसे ऐसे करके देख रहे थे। फिर दादी ने बोला कि ये मतलब मेरा घर का नाम जो दीपू, ये देखो मेरे हस्बैंड भी ना बाहर बैठे थे, क्योंकि बस ये है कि उनको ना इन्फेक्शन से बहुत बचना, इसलिए वो अंदर नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके बाद दादी ने भी पैर पड़े और अभी ये चले जाएंगे। इनको थोड़ा बहुत कुछ काम भी था। एक्चुअली क्या है कि ठेले में हम सोच रहे हैं कि, अच्छा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस ठेले के काम से ही आए थे, जो कि मेडिकल तक आए थे और मेडिकल के आसपास ही मेरा घर है ना, इसलिए। और यहाँ पे दादाजी को मेरी ना अभी क्या है कि दिखाई नहीं देता है अच्छे से, फिर भी वो ऐसे करके देख रहे थे। और क्या है हस्बैंड मास्क भी लगाए रहते हैं ना, इस वजह से नहीं दिखाई देता है। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारा, कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलें पहली बार हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।